कभी सोचा है अगर भारत की संसद में कोई बहुत जरूरी कानून अटक जाए तो? मतलब जब बात बराबरी पर आके रुक जाए। आज हम बात करेंगे उसी टाई ब्रेकर की जो इस डेडलॉक को तोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कानून अटक जाता है तो होता क्या है। देखिए, कानून बनाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डांस की तरह है। कभी कभी स्टेप्स मैच नहीं होते। इसको ऐसे समझिए, भारत की संसद एक गाड़ी है जिसके दो पहिए हैं। एक पहिया है लोकसभा, जो सीधे सीधे हम लोगों की मतलब जनता की आवाज है, और दूसरा पहिया है राज्यसभा, जो हमारे स्टेट्स के हितों का ख्याल रखता है। अब गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो जाहिर है दोनों पहियों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में घूमना होगा। लेकिन जब ये दोनों पहिए अलग अलग दिशा में जाने लगे तो मतलब जब दोनों हाउसेज में किसी बिल पर सहमति ही ना बने, तो नतीजा होता है लेजिस्लेटिव डेडलॉक। सब कुछ एकदम रुक जाता है, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई नया कानून नहीं। पर हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने इस सिचुएशन को पहले ही इमेजिन कर लिया था, और इसीलिए उन्होंने हमारे संविधान में एक एस्केप हैच यानी कि एक इमरजेंसी दरवाज़ा बनाया, एक ऐसा संवैधानिक रास्ता जो इस जैम को खोल सके। और इसे कहते हैं जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक। ये संविधान के आर्टिकल 108 में दिया गया है। ये एक बहुत बहुत ही रेयर पार्लियामेंट्री इवेंट है। इसमें होता क्या है कि दोनों हाउसेस के मेंबर्स एक साथ एक ही हॉल में बैठते हैं और फिर एक सिंपल मेजॉरिटी से उस अटके हुए बिल का फ्यूचर तय करते हैं। तो ये टाई ब्रेकर असल में काम करता कैसे है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका तरीका काफी सीधा है, लेकिन हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक असली डेडलॉक होना चाहिए, मतलब बिल कम से कम 6 महीने तक अटका रहे। फिर हमारे राष्ट्रपति इसमें दखल देते हैं और दोनों सदनों को एक साथ आने का न्योता देते हैं। इस बैठक में रेफरी की भूमिका निभाते हैं लोकसभा के स्पीकर, और आखिर में जो सदस्य वहां मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनकी सिंपल मेजॉरिटी ही तय कर देती है कि बिल का क्या होगा। और यहीं पर सारा खेल नंबरों का हो जाता है। देखिए, लोकसभा में राज्यसभा से लगभग डबल मेंबर्स हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जॉइंट सिटिंग में सरकार का या रूलिंग पार्टी का पलड़ा भारी रहने की पूरी पूरी संभावना होती है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अक्सर बहस होती है। तो ये सब सुनने में तो बड़ा थ्योरेटिकल लगता है, पर क्या असल में कभी ऐसा हुआ है? जवाब है हाँ। और जब भी हुआ है ना, वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका रहा है। सिर्फ 3 बार। सोचिए, 70 साल से ज्यादा की हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल सिर्फ 3 बार किया गया है। इसी से पता चलता है कि ये कितनी खास और सीरियस सिचुएशन होती है। और ये तीनों ही मौके बहुत बड़े नेशनल इश्यूज से जुड़े थे। 1961 में दहेज जैसी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए, 1978 में बैंकिंग सुधारों पर बहस को सुलझाने के लिए, और 2002 में आतंकवाद से जुड़ा एक विवादास्पद कानून पोटा पास करने के लिए। लेकिन रुकिए, ये जो टाई ब्रेकर है ना, ये कोई मास्टर की नहीं है जो हर ताला खोल दे। कुछ बहुत ही जरूरी बिल्स हैं जिनके लिए जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन है ही नहीं। 2 तरह के बिल्स इस नियम से पूरी तरह बाहर हैं, मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ये इतने ज्यादा जरूरी माने जाते हैं कि इन पर दोनों सदनों की अलग अलग मंजूरी ही चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक बहुत सॉलिड रीजन है। मनी बिल्स मतलब पैसों से जुड़े मामलों पर लोकसभा का कंट्रोल ज्यादा होता है, और संविधान, वो तो देश की नींव है। उसे बदलने के लिए तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब दोनों सदनों में एक मजबूत और अलग अलग सहमति। ये हमारे डेमोक्रेसी का एक तरह से सेफ्टी वाल्व है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या जॉइंट सिटिंग एक जरूरी डेमोक्रेटिक टूल है जो डेडलॉक तोड़ता है, या फिर ये एक हाउस को यानी लोकसभा को एक अनफेयर एडवांटेज देता है? ये सवाल भारत में पावर बैलेंस की एक बहुत गहरी बहस को छेड़ता है, और हमें ये याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ रूल्स का खेल नहीं है, बल्कि उन रूल्स के पीछे जो स्पिरिट है, जो बैलेंस है, उसका नाम है